HSL 2025 में पूछा गया ये पार्टनरशिप का सवाल आप कैसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे, आइए देखते हैं। A, B and C enters into a partnership. A invest 80,000 rupees, B invest 60,000 rupees, C invest 40,000 rupees. After 6 months, B increases his capital by 25%, while C decreases his capital by 10%. At the end of 1 year, the total profit is 1,20,000 rupees. What is C's share in the profit? देखो, अगर मान लो जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो 1 साल के लिए रहा है, वो सिमिलर अमाउंट का ही रहा होता, ना कोई इंक्रीमेंट होता ना डिक्रीमेंट होता, तो प्रॉफिट शेयर कितना होता? इन्वेस्टमेंट का जो शेयर है वही रेशियो में प्रॉफिट का शेयर भी बढ़ जाता, तो कितना आता? 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, क्योंकि 4 0 तो मैंने ऐसे ही काट दिए, तो हमारा जो प्रॉफिट का शेयर बनेगा वो हो जाएगा 9 यूनिट, जबकि यहाँ पे 1,20,000 है, तो 1,20,000 को मैंने लिखा 120 × 1,000। और सी का शेयर कितना हो जाएगा? 2/9, 12 दूना 24, तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 9 छक 54, 9 छक 54, 9 छक 54, 9 छक 54.66, यानी 26,666 के करीब करीब वैल्यू आने वाली है। अगर इन्वेस्टमेंट सिमिलर रहा होता तो ये 30,000 के करीब नहीं जाएगी और 35,000 के करीब नहीं जाएगी। अब 10% का केवल और केवल 6 महीने के लिए इसने डिक्रीमेंट किया था, तो ये 26,000 से थोड़ी सी वैल्यू कम होगी, ना कि 6,000 के करीब वैल्यू कम हो जाएगी, यानी 20,000 नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप 3 0 हटा लीजिए, 3 0 हटा लीजिए, फिर उसके बाद 80,000 रुपये जो है 1 साल के लिए जमा हुए थे, 60,000 रुपये केवल 6 महीने के लिए, फिर अगले 6 महीने के लिए इसने 25% इंक्रीमेंट का मतलब हो गया 15,000 रुपये और लगा दिए, यानी 75/2। इसी तरीके से 40,000 रुपये आपके लगे हैं केवल 6 महीने के लिए, जबकि अगले 6 महीने के लिए आपका 10% इंक्रीमेंट यानी 36/2। अब इनका रेशियो कितना आ गया? 160 रेशियो 135 रेशियो 100, यानी यहाँ से तो 76 आएगा। इसका टोटल सम कितना आ गया? 371। इसके करीब वैल्यू मुझे दिख रही है 375, क्योंकि 37.5 की वैल्यू मुझे पता है कि ये 3/8 के करीब करीब होती है। अगर 37.5% दिया होता तो मैंने क्या किया? 37.5 ले लिया, यानी 375 ले लिया मैंने 371 की जगह। इसकी वैल्यू आपको दे रखी हुई थी 1,20,000। 1,20,000 का मतलब हो गया 120 × 1,000, और 76 रुपये जो है वो सी का प्रॉफिट शेयर है, इसको मैंने कर दिया 75, ठीक है, और 75 के आगे लगा दिया इक्वेशन बैलेंस के लिए 2 0, ताकि नीचे मैं 100 लिख सकूं, और यहाँ पे 375। अब 1,000/375 की वैल्यू होती है 8/3, तो 120 × 8/3, और 75/100 की वैल्यू हो गई कितनी? 3/4, और 100 ये लग गए, तो ये करीब करीब किसके वैल्यू करीब आ गई? 24,000 के, यानी 24,000 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने वैल्यू को कम किया है, तो 20,000 नहीं, सीधा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।